यहाँ पे आपको बताएंगे पंजाब जुडिशल एकेडमी में आईटी मेले का इफ्तिताह किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि इस वक्त पंजाब जुडिशल एकेडमी में आईटी मेले का इफ्तिताह किया जा चुका है। आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अशरफ। मलिक अशरफ, बताइएगा आईटी मेले का इफ्तिताह किया गया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, आपको बताएं कि पंजाब जुडिशल एकेडमी में आईटी मेले का इफ्तिताह कर दिया गया है। इंसाफ को बरवक्त फराहमी के लिए अदालतों में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बताएं कि पंजाब जुडिशल एकेडमी में आईटी मेले का इफ्तिताह किया जा चुका है। इस हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अशरफ। मलिक अशरफ, बताइएगा पंजाब जुडिशल एकेडमी में आईटी मेले का इफ्तिताह किया जा चुका है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? मलिक अशरफ से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताएं कि सारीन को बर वक्त इंसाफ की फ्राहमी के लिए अदालतों में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब जुडिशल एकेडमी में आईटी मेला सज गया है। सेशन कोर्ट लाहौर समेत पंजाब भर की ज़िली अदालतों ने आईटी स्टॉल्स सजा दिए हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने आईटी स्टॉल्स के इंतजामात का जायज़ा भी लिया। अदलिया की तारीख में पहली बार ज़िली अदालतों की जानिब से आईटी मेले का इनेकाद किया गया है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की खुसूसी दिलचस्पी के बाइस मेले का इनेकाद किया गया। इंसाफ की बरवक्त फराहमी के लिए अदालतों में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस हवाले से पंजाब जुडिशल एकेडमी में आईटी मेले का इफ्तिताह किया जा चुका है। इस हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अशरफ। मलिक अशरफ, बताइएगा पंजाब जुडिशल एकेडमी में आईटी मेले का इफ्तिताह किया जा चुका है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अभी लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाद मीर डार और जस्टिस आयशा मलिक ने पंजाब जुडिशल एकेडमी में होने वाले आईटी मेले का इफ्तिताह किया है और उनके साथ जस्टिस मोहम्मद फरीक इरफान भी मौजूद हैं। इस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह की खुसूसी काविश के बाद पंजाब जुडिशल एकेडमी में ज़िली अदालतों के आईटी का मेले का इनकाद किया जा रहा है, जिसमें लाहौर समेत पंजाब भर की ज़िली अदालतों के जो आईटी के हवाले से स्टॉल्स लगाए गए हैं। इस वक्त अगर हमारी स्क्रीन जो दिखाई जा रही है, यहाँ पे जस्टिस शाद अमीर डार और जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो SPCRO जो लाहौर से तल्लुक़ रखने वाले हैं उनके स्टॉल पर मौजूद हैं और SPCRO जो है वो उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं कि आईटी के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। इस वक्त SP जो CRO हैं उमर वो जस्टिस शाद हमीद डार को ब्रीफिंग दे रहे हैं कि पुलिस के सिस्टम में जो आईटी का निज़ाम उन्होंने मुतारफ कराया उसमें क्या क्या फैसिलिटीज रखी गई हैं, मुकदमे के अंदराज के हवाले से क्या वहाँ पे फैसिलिटीज दी गई, इस वाले से वो ब्रीफिंग दे रहे हैं। इसके बाद वो अगला जो स्टॉल होगा वो प्रिजन का होगा, महकमा जेल का होगा और जेल के बाद यहाँ प्रोसिक्यूशन का होगा। और लाहौर समेत तमाम यहाँ पे जितने भी आईटी स्टॉल लगाए गए हैं वहाँ पे उनकी फैसिलिटीज जो फ्राहम की गई हैं इस हवाले से उनको आगाह किया जाएगा। इससे कबल भी जैसे आयशा मलिक ने सुबह के वक्त भी इस आईटी स्टॉल्स का दौरा किया था और इस हवाले से उनको ब्रीफिंग दी गई थी। यहाँ पे लाहौर की अदालत की बात करें तो यहाँ पे लाहौर के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज भी इस वक्त मौजूद हैं, नज़ीर अहमद गजाना, और एडिशनल सेशन जज जो है शाहजद सईद वो भी मौजूद हैं। वो भी इस वक्त जस्टिस आयशा मलिक के हमरा हैं और जैसे शाद अमीर डार भी मौजूद हैं। इसमें जो सबसे आम बात है सामने आई वो ये है कि अगर जो आईटी का नया निज़ाम जो मुतारफ कराया जा रहा है इसमें एक बटन क्लिक करने से आपको FIR, मुकदमे की तफसीलात, उसकी अगली पेशी और मुकदमे की डिलेज के हवाले से मुकम्मल तफसीलात जो हैं वो एक साइल जो है उसको फ्राहम हो सकेंगी। पहले तो ये होता था कि आम साइल दूर दराज से सफर करने के बाद वो मुतलका अदालत में जाता था और मुतलका अदालत से जाके वो रजू करके वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन लेता था कि उसका केस किस तरीके है, उसका स्टेटस क्या है। लेकिन अब जो नई आईटी मुतारफ कराया जा रहा है अदालतों में उसमें एक तो ई कोर्ट्स का क्याम है कि आपका किसी जगह पे भी मुलजम होगा तो वहाँ पे वीडियो लिंक्स के जरिए उसकी शहादत रिकॉर्ड हो सकेगी। और दूसरा जो लाहौर में सबसे आम बात सामने आई है वो ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज लाहौर हैं उन्होंने अपना निज़ाम जो है आईटी का वो ना सिर्फ तमाम अदालतों तक उसको फैला दिया बल्कि उसके साथ साथ जो कैंप जेल है और कोलापा जेल है उसके साथ भी इसको अपलिंक कर दिया गया है। अब जेल की जो ट्रायल होगा या जेल की जो प्रोसीडिंग्स होगी वो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज वो खुद भी देख सकेंगे। यहाँ पे शिवपुरा का भी स्टॉल लगाया गया तो यहाँ पे एक एडिशनल सेशन शिवपुरा के जो है अकमल वो कलीम खान जो है वो आए। उनका ये कहना है कि उनके जो आईटी का जो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है उसके मुताबिक वो अगर आप क्लिक करेंगे तो उनके मुकदमे की मुकम्मल तफसीलात जो हैं वो साइल को हासिल हो सकेंगी। उसे किसी की वकील के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, उसे किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं होगी। इंतहाई आम डेवलपमेंट्स हैं। ये बताइएगा कि सालीन को तो इससे काफ़ी आसानी होगी, लेकिन इस मेले का जजेस और वकरा को क्या फ़ायदा होगा, इस हवाले से भी बताइएगा।
देखिए, जो असल मकसद है, सब लोग स्टेक होल्डर्स हैं साहिल के लिए, मुकदमात के लिए। इसके लिए अदालतें भी बनी हैं, इसके लिए वकील भी हैं, पुलिस भी है और प्रोसिक्यूशन और वकला का भी यही काम है कि लोगों को बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए वो कुछ करें। और ये जो IT का निज़ाम मुतारफ कराया जा रहा है, इसमें आसानी सबसे ज्यादा जो होगी वो साहिल के लिए होगी कि उसे वकला के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और दूसरा, वकला को भी इसमें फैसिलिटीज मिलेगी कि वकला जो है वो एक वहाँ पे अपनी IT के जरिए केस की नोयत के हवाले से, उसकी मालूमात के हवाले से वहाँ पे वो मालूमात हासिल कर सकेंगे और उनको आगाही होगी कि उनका केस किस स्टेटस पे है। और अगर मैं ये जिक्र करूँ कि इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है और ये तेरा चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह को जाता है, और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक, उनको भी क्रेडिट जाता है, जिनकी शब रोज़ मेहनत के बाद आज के मेले का इनकाद किया जा रहा है। जस्टिस आयशा मलिक गुज़श्ता रात को भी आई, सुबह के वक्त भी आई और इस वक्त भी तमाम स्टॉल्स का वो दौरा करेंगी। और इस वक्त जो जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस शाद मीर डार हैं, जस्टिस मोहम्मद फरीक इरफान खान जो है वो प्रोसिक्यूशन के जो स्टॉल है, IT का स्टॉल, वहाँ पे खड़े हैं और वहाँ के जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के जो फोकल पर्सन है वो उनको मालूमात दे रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में IT का क्या रोल है और IT के निज़ाम में किस हद तक प्रोसिक्यूशन, अगर किसी का ट्रायल हो रहा है तो उसको किस हद तक मुतारफ करवाया जा सकता है, किस हद तक उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो उस हवाले से ये उनको अच्छा मलिक अशरफ, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हम नाज़रीन को एक दफ़ा फिर बताएं कि जस्टिस शाहिद हमीद डार और जस्टिस आयशा मलिक ने मेले का इफ्तिताह किया और उन्होंने इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा कर रहे हैं और वो इस हवाले से मालूमात भी हासिल कर रहे हैं। और इस जो मेले के, आपको बताएं कि इस मेले के हवाले से सारीन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए अदालतों में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद आपको बताएं कि सेशन कोर्ट लाहौर समेत पंजाब भर की ज़रिए अदालतों ने, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जस्टिस शाहिद हमीद डार और जस्टिस आयशा मलिक स्टॉल्स का दौरा कर रही हैं। Now, if I ask you to single on the case, single on an FIR number, and just click it and tell me what has been the outcome of that case, can you do it? A single particular case, बताइए, कोई किसी केस का बताइए। Just ITFIR 397. एक दफ़ा फिर हम मलिक अशरफ से रब्ता करेंगे। मलिक अशरफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जज साहबान जो हैं वो इस वक्त स्टॉल्स का दौरा कर रहे हैं, क्या मालूमात आपको मिल रही हैं? अभी थोड़ी देर पहले जो इफ्तिताह हुआ है, जो लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाद मीर डार ने किया, उनके साथ जस्टिस मोहम्मद फरीक इरफान खान भी मौजूद हैं। स्टॉल्स का इस वक्त दौरा जो है वो जारी किया जा रहा है। इस वक्त जो प्रोसिक्यूशन केसेस फ्लो मैनेजमेंट के हवाले से उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। उनका जो फोकल पर्सन है वो इस हवाले से FIR नंबर और इसके बाद केस कोर्ट और इसके हवाले से जो उनका केस जेर समात अदालतों में होता है उस हवाले से फोकल पर्सन जो है महकमा प्रोसिक्यूशन के, वो उनको आगाह करें। इससे पहले जस्टिस आयशा मलिक ने और जस्टिस शाद मीर डार ने वो पुलिस डिपार्टमेंट का विजिट किया था, उसके स्टाफ का विजिट किया था, जहाँ पे SP CRO उनके किया था। और इस वक्त इसके बाद ये अभी थोड़ी देर बाद में लाहौर सेशन कोर्ट का जो स्टॉल होगा वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ का जायजा लेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो सबसे आम बात है कि इस IT के दौर में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में सैयद मंसूर अली शाह ने ये फैसला किया है कि IT से भरपूर इस्तेफादा हासिल किया जाएगा और G3 G4 की जो फैसिलिटीज हैं वो भी अदालतों में फराहम की जाएंगी और केस मैनेजमेंट प्लान जो हमने आएगा वो भी सितंबर में इसका इजरा कर दिया जाएगा। और जो काज जैसे हम पहले छोटे होते थे हम देखते थे कि जो अदालतों में लंबी लंबी काज जैसे हाथ से लिखी हुई आती थी, अब ये भी फैसला हार्ड कंप्यूटराइज होगा, बल्कि ऑटोमेशन का सिस्टम भी अनकरीब शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको जो केस है वो किसी जज की मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि वो ऑटोमेशन के जरिए वो क्लिक करेंगे और किसी भी कोर्ट में वो केस चला जाएगा होगा। और जिसके बाद ये आएगा, इस वक्त जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस हैं, जस्टिस शाद मीर डार, जस्टिस फरीक इरफान खान और जस्टिस आयशा मलिक, इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के स्टॉल का इस वक्त मुआयना कर रहे हैं। और यहाँ पे एक वकला की एक बड़ी तादाद, ना वकला की ज्यादातर तादाद यहाँ पे जजेस की है जो दूर दराज से यहाँ पे आए हैं। हर जिले की नुमाइंदगी यहाँ पे मौजूद है और फोकल पर्सन जो है वो गालबन ज्यादातर एडिशनल सेशन जजेस हैं और इसके बाद सिविल जजेस हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर जो हैं वो भी मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ पे MIT हाई कोर्ट सरदार ताहिर साबर भी मौजूद हैं और काफी मुस्कुरा रहे हैं अपने इस मेले की जो इनकाद की कामयाबी पर। वो भी खुश नजर आ रहे हैं कि मेला काफी कामयाब नजर आया। जितनी उनको उम्मीद थी उतनी ही नजर आ रही है कि जो कि मेला का इनकाद था पूरे अदलिया की तारीख में दफा हुआ है कि IT मेले का इनकाद किया गया है
और ये इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर भी इस स्टॉल में मौजूद हैं। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट सैयद खुर्शीद अनवर रिजवी मौजूद हैं। सरदार ताहिर साबर जो कि MIT हैं वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा DG जुडिशल अकेडमी उज़मा अख्तर चुगताई भी मौजूद हैं। अच्छा मलिक अशरफ, बताइएगा कि इस जो मेला है अब साइलिन को इसके इस तक रसाई कब से मिलना शुरू हो जाएगी और साइलिन इससे मुस्तफीद कब से होना शुरू हो जाएंगे? जी, इसकी एक्सेस की तो अभी इसकी उन्होंने ऑनबोर्ड कर दी है कि कोई भी एक्सेस लेना चाहे, बहुत सी कोर्टों में इसका इजरा कर दिया गया है। जिस तरह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मंसूर अली शाह साहब जो है उन्होंने विजिट किया था 2 रोज पहले लाहौर की सेशन कोर्ट का, और वहाँ पे उन्होंने वीडियो लिंक्स का इफ्तिताह किया था और इसके बाद ई कोर्ट्स का इफ्तिताह किया था। बहुत सी अदालतें हैं जो हमारे नॉलेज में है। अटक की अदालत है, अगर अटक की बात करें तो वहाँ की जो जली अदालत है वहाँ पे वीडियो लिंक्स का वो फाल हो चुकी है। लाहौर की बहुत सी हो गई, और लाहौर के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का ये कहना है कि अभी उन्होंने जो मॉडल टाउन की कोर्ट है, कैंट कोर्ट है, उसको भी अपलिंक कर दिया जाएगा सेशन कोर्ट से, और वहाँ के भी जो प्रोसीडिंग होगी वो यहाँ पे वो देख सकेंगे। बहुत सी जो सॉफ्टवेयर तैयार किए गए हैं, ये क्रेडिट उन एडिशनल सेशन जजेस या सिविल जजेस को भी जाता है जो IT के माहिर हैं, और उनकी शब मेहनत के बाद ये सारा कुछ अमल में है। इन्होंने सॉफ्टवेयर किसी जगह से तैयार नहीं करवाए, बल्कि ये सॉफ्टवेयर हैं, ये जजेस जो हैं उन्होंने खुद तैयार किए हैं जो IT के माहिर हैं और मास्टर हैं। गुजरांवाला के वहाँ की कोर्ट का भी जायजा लें तो वहाँ की जो IT के एक मोहम्मद इसहाक हाशिर हैं जिन्होंने वहाँ का सॉफ्टवेयर तैयार किया, और वहाँ पे उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये इसको फाल किया, और वहाँ की कोर्ट्स भी इस हवाले से काफ़ी एक्टिव थी। और अटक के जो वहाँ के सीनियर सिविल जज हैं मियाँ मकसूद अहमद अंजम हैं, उनका भी यही है कि उन्होंने भी वहाँ पे सॉफ्टवेयर तैयार किया और इस हवाले से वहाँ पे ये किया गया, और फोकल पर्सन के हैसियत से यहाँ पे आए हुए हैं। और इस वक्त जस्टिस शाद अमीर डार, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस फरह इरफान खान जो हैं वो इस वक्त प्रिजन जेल के स्टॉल का मुआयना कर रहे हैं कि जेल की फैसिलिटीज क्या होंगी, वहाँ पे IT के निज़ाम को किस हद के लिंक किया गया है, और यहाँ पे ये भी मनसूबा है कि जेल का टोटली निज़ाम जो है वो हाई कोर्ट के साथ लिंक किया जाएगा और सेशन कोर्ट के साथ मुंसलिक हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट में अब यहाँ पे जो चीफ जस्टिस होंगे उनके पास ये एक्सेस होगी, या जो यहाँ के इंस्पेक्शन जज होंगे, इस वक्त इंस्पेक्शन जज सीनियर 3 जज जैसे शाद अमीर डार हैं, तो उनको भी एक्सेस दी जाएगी। और लाहौर जो हमारी लाहौर की अदालत जेलें हैं जिसमें कैंप जेल और कोल्हापुर जेल है, दोनों को हर लिहाज से वो यहाँ पे हाई कोर्ट में देखे हुए मॉनिटर कर सकेंगे जेलों में क्या और फैसिलिटीज क्या हैं, वहाँ पे जो सूरताल कैदियों के साथ वहाँ पे हर किस्म की इनके पास फैसिलिटीज होगी, और वो वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बैठे हुए जेल का मुआयना कर सकेंगे, इंस्पेक्शन कर सकेंगे, और कैदियों के हवाले से मालूमात हासिल कर सकेंगे। वहाँ पे एक क्लिक के साथ बटन दबाते हुए कि वहाँ पे इस वक्त कैदियों की तादाद कितनी है, कितने रिहा हुए हैं। इस वक्त जैसे शाद अमीर डार और दीगर जो हैं जजेस जैसे आयशा मलिक और जैसे फरह इरफान, वो इस वक्त जेल के स्टॉल पर मौजूद हैं। काफ़ी रश लगा हुआ है। सेशन जज लाहौर जो है वो भी नज़ीर अहमद गजाना भी साथ है, और उनके पीछे रजिस्ट्रार हाई कोर्ट सैयद खुर्शीद अनवर रिजवी भी मौजूद हैं, DG जुडिशल अकेडमी पे मौजूद हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह 11 बजे यहाँ पे आएंगे, और बाकायदा तौर पे अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले IT के जो माहिरीन होंगे उनको सर्टिफिकेट देंगे और उनकी तारीफ करेंगे, और उनको इस हवाले से यहाँ पे खिताब भी उनका मुतवक्को है। अच्छा मलिक अशरफ, ये भी बताइएगा कि आपने बताया कि साइलिन को इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये बताइएगा कि क्या साइलिन को गाइड भी किया जाएगा इसके तरीक़ाकार के इस हवाले से कि किस तरह इसको IT के जो मंसूबा किया गया है स्टार्ट, उसको किस तरह यूज़ किया जाएगा, किस तरह उसको इस्तेमाल करेंगे आम आवाम? जी देखें, सबसे बड़ी बात है इंफॉर्मेशन शेयर करना। आज हम साइलिन को बता रहे हैं कि उनके लिए लाहौर हाई कोर्ट क्या कुछ कर रही है, उनके लिए जली अदलिया क्या कर रही है। बेसिक ये चीज़ होती थी, बहुत से निज़ाम होते हैं जो लोगों तक पता ही नहीं होता, उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं। ये आज हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि लोगों के लिए क्या क्या IT के निज़ाम है, उनके लिए फैसिलिटीज़ हम दी जा रही हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि ये जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं इसको लोगों तक आगाही दी जाए। अगर लोगों तक आगाही होगी तो लोग वहाँ पे अपने केसेस के हवाले से आगाही ले सकेंगे और उनको इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे जो IT का सिस्टम होगा, यहाँ पे ये भी लिंक किया गया है कि आपके पास सिर्फ उस IT के सॉफ्टवेयर में आप क्लिक करें अपने मुकदमे की FIR को, सिर्फ, और कोई ज़रूरत नहीं, तो आपके पास पूरा डिटेल आ जाएगी केसेस की कि कहाँ पे क्या है। इस वक्त लाहौर के स्टॉल पर पहुँच गए हैं, और लाहौर सेशन कोर्ट का जो स्टॉल है यहाँ पे जस्टिस शाद अमीर डार, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस फरह इरफान खान जो है लाहौर का स्टॉल का मुआयना कर रहे हैं, और इस वक्त जो प्रोसीडिंग है वो भी सामने बिल्कुल नजर आ रहा है। वीडियो लिंक्स के जरिए वो नजर भी आ रहे हैं कि वीडियो लिंक्स के जरिए क्या किया जा रहा है, और ये इस वक्त जैसा आयशा मलिक जो है वो ब्रीफिंग उनको दी जा रही है
वहाँ के लाहौर की सेशन कोर्ट के फोकल पर्सन यहाँ पे आए हुए हैं, एडिशनल सेशन जज शाहजब सईद, वो इस वक्त यहाँ पे वो भी मौजूद हैं। जैसे आयशा मलिक उनसे कुछ इस्तफसार कर रही हैं, सिविल जज भी यहाँ पे लाहौर की अदालत की एक मौजूद हैं, जो बता रही हैं कि जो उन्होंने वीडियो लीक्स का इनकार किया है उसके क्या क्या फ़वाद हैं और इसको किस हद तक फाल किया जाएगा, लोगों तक इन्फॉर्मेशन के साथ दी जाएगी। उनका मजीद ये भी कहना है कि ई नोटिस सिस्टम भी यहाँ पे लाहौर में मुतारफ करा दिया गया है, जिसके तहत वो ई नोटिस जो होंगे वो ईमेल के जरिए मुतलका जिले से दूसरे जिले में जाएंगे और वहाँ उसी दिन ही मुमकिन है कि उसी दिन ही इसको वापस आ जाएगा। बेहतरीन सिस्टम होगा आपके समनों तमील का, आपके केसेस के हवाले से। और सबसे बड़ी बात, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो बड़ा सोच भी नहीं सकता था कि अदलिया के निज़ाम में इतनी बड़ी तब्दीली आएगी, आइट का निज़ाम इतना बड़ा फाल होगा। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है लाहौर के लिए, पंजाब के लिए, और ये क्रेडिट फिर मैं कहूँगा चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह को जाता है, जिनके दबंग फैसले, दबंग इकदाम आज साइलिन उससे इस्फादा हासिल करेंगे। आने वाला दौर एक तारीख साज दौर का आगाज हो चुका है, जिसमें IT का निज़ाम, आपके अदलिया को फाल करने का निज़ाम, आपकी ज़िली अदालतों को फाल करने का निज़ाम। और आज ये मेला यहाँ पे जो इनकाद किया जा रहा है, यहाँ पे पूरे पंजाब की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के फोकल पर्सन मौजूद हैं, सिविल जज मौजूद हैं, वहाँ पे दीगर जो मौजूद हैं वो अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। मेले का समा है और बाहर भी वो काफ़ी रौनक है और यहाँ पे सिक्योरिटी के भी खसूसी इंतजाम हैं। और ये मेला बिल्कुल इसी तरह मेला जिस तरह दूसरे मेले होते हैं, यहाँ IT का मेला है। और IT के मेले को देखें तो हर यहाँ पे जुडिशियल अफसर जो है वो अपने अपनी स्टॉल पे बैठा हुआ है, वर्क कर रहा है, अपने अपने निज़ाम को फॉलो कर रहा है। और आने वाले जो जजेस हैं उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। इस वक्त जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो जस्टिस शादमी डार और इस वक्त कसूर के स्टॉल पे पहुँच गए हैं, IT के स्टॉल पर, और कसूर के स्टॉल का वो मायना कर रहे हैं। वहाँ की सिविल जज हैं, सिविल जज कसूर की, वो ब्रीफिंग दे रही हैं। सिविल जज का जो IT की फोकल पर्सन भी है और इनका नाम जो है वो आयशा हमीद है, सिविल जज जो इस हवाले से फोकल पर्सन भी हैं और ब्रीफिंग दे रही हैं। DG जुडिशल अकेडमी उज़मा अख्तर चुगताई भी इस वक्त स्टॉल पे मौजूद हैं, एक एक स्टॉल का मुआयना कर रहे हैं, एक एक स्टॉल को देखा जा रहा है। और वहाँ के जो स्टॉल के इंचार्ज फोकल पर्सन हैं, जो IT के माहिर हैं, उनसे सवालात किए जा रहे हैं कि क्या क्या इस्तेफादा किया जा सकता है, आम साइल को, आम लिटिगेंट्स को इसका क्या फ़ायदा होगा। तो इस हवाले से उनको बताया जा रहा है कि इससे क्या क्या फ़ायदा होगा। मेजॉरिटी ऑफ केसेस पंजाब की अदालतों के वो बता रहे हैं कि अब जो निज़ाम उन्होंने मुरतब किया है, अब एक तो ऑटोमेशन का निज़ाम आया कि आप कुछ सीनियर सिविल जज अपनी मर्जी से किसी अदालत में केस नहीं भिजवा सकेगा, क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली जो केस होगा वो किसी भी मुतलका अदालत में चला जाएगा। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि अब जो एक सिस्टम था पुरानी काज लिस्टों का वो खत्म होगा, नई काज लिस्टें होंगी, कंप्यूटराइज होंगी, घर बैठे आप देख सकेंगे आपका केस कहाँ पे लगा है। जिस तरह बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट का निज़ाम था, बिल्कुल ज़िली अदालतों के निज़ाम को भी उसी तर्ज का बनाया जा रहा है। और बहुत सी अदालतें इस हवाले से फाल भी कर दी गई हैं और अनकरीब सितंबर तक बाकी पूरे पंजाब में ये निज़ाम को फाल किया जाएगा। आप घर बैठे आपने जो ही आपने दावा दायर किया, सिविल कोर्ट में दावा दायर किया या सेशन कोर्ट में दावा दायर किया, तो आपको अगले दिन काज लिस्ट जो है उसके लिए आपको वकील को पूछने की जरूरत नहीं होगी कि मेरे केस का क्या बना, लगा है या नहीं लगा। ऑटोमेटिकली वो आपके सिस्टम पे आ जाएगा IT के जरिए। वहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्लिक करेंगे बटन और उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली पूरी काज लिस्ट आ जाएगी कि आपका केस किस अदालत में लगा है और उसकी स्टेटस क्या है, उसका नंबर क्या है। और ये बिल्कुल कंप्यूटराइज निज़ाम जो है पहली दफ़ा मुतारफ हो रहा है और इससे पहले ऐसा कोई तस्वर भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा निज़ाम ज़िली अदालतों में भी राइज होगा। हम अक्सर बात करते हैं कि ज़िली अदालतों का निज़ाम फरसूदा निज़ाम है, साल साल तक केस चलते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। और अगर दादा ने केस फाइल किया है तो पोते तक वो जाता है, पोते से भी आगे जाता है और फैसला नहीं हो पाता। तारीख पे तारीख एक मसला था जिसकी वजह से लोगों का अदलिया पे एतमाद बहुत कम हो गया था। अब जो सूरत सामने आ रही है, IT के निज़ाम से भरपूर इस्फादा हासिल किया जा रहा है और इस हवाले से नए से नए जो तजर्बात हैं वो मुतारफ कराए जा रहे हैं। और इस वक्त जो कोर्ट है वो उकाड़े की सेशन कोर्ट है और जस्टिस शाहजमी डार जो हैं वो वहाँ के फोकल पर्सन जो सिविल जज हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आपने जो ये निज़ाम मुतारफ करवाया है उस हवाले से इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ रखी गई हैं। अगर यहाँ पे ये निज़ाम जो फाल किया जा रहे हैं इसका टोटल मकसद फिर वही कहेंगे लिटिगेंट्स, जिसकी कावश क्रेडिट चीफ जस्टिस को और जस्टिस आयशा मलिक को जाता है, जिनकी दिन रात की मेहनत से ये फाल हुआ। और इसके आज मेले का इनकाद भरपूर सारा दिन ये मेला रहेगा और इसमें फैसिलिटीज रहेंगी, चीफ जस्टिस खुद दौरा करेंगे। अब ये बहुत शुक्रिया मलिक साल आ गया, पे पहुंच गए हैं।